मेरा नाम रोही है। मैं 19 साल की हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। उस राज को आज मैं आपके साथ खोल रही हूँ। ये कहानी सच्ची है और मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है। मैं एक आश्रम में रहती हूँ। मेरे पति नहीं है, कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ। सास ससुर मुझे घर से निकाल दिए हैं। मैं कहाँ जाती दर दर की ठोकरें खाने के बाद। मैंने सोचा कि क्यों ना प्रभु की सेवा की जाए, और प्रभु का मार्ग तो सिर्फ कोई गुरु ही दिखा सकता है। इसलिए मैं एक आश्रम में गई। पहले वह मैं सत्संग सुनती थी और फिर वहीं जो लंगर होता था वही कहती थी, और आश्रम में रह जाती थी और वहीं सेवा करती थी। एक दिन सुबह के 5 बजे मैं आश्रम के बाग में घूम रही थी। तभी वहाँ पर बाबा आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने सर झुकाकर बोली, बाबा जी रूही। और फिर पूछे, कहाँ से हो? मैंने गांव का नाम बता दिया। तो वो बोले, अच्छा तो तुम वो ज़िले के हो? मैंने कहा, हाँ जी बाबा जी। तो पूछे, कितने साल की हो? तो मैं बता दी 29 साल की। फिर वो मेरे पति के बारे में पूछे तो मैंने बता दिया वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो मेरे घर वाले के बारे में पूछने, मैंने कह दिया वो लोग मुझे घर से निकाल दिए हैं। बाबा बोले, कब से यहाँ पर हो? मैं बोली, मैं 18 दिन से यहाँ ही हूँ। बाबा जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके आश्रम में मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं यही सेवा करती हूँ और करती रहूँगी। बाबा अपने एक आदमी को बुलाया और बोले, आज तुम इसका ड्यूटी मेरे शयनशान में लगा दो। वहाँ से तुम चंपा को हटा देना और आज इसके लिए कपड़े ले आओ। और बोले, शाम को तुम मुझसे मिलना। और उस आदमी को बोल दिया कि इसको शाम के 8 बजे लेकर आ जाना। इतना कहकर चले गए। मैं खुश हो गई क्योंकि यहाँ हजारों लोग हैं और मुझे बाबा के करीब रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं खुश थी। शाम तक मेरे लिए अच्छे कपड़े आ गए। मैं अच्छे से तैयार हो गई क्योंकि जो बाबा के शयनशान में ड्यूटी रहती थी उसको सजने का काम आश्रम में होता था। शाम को वो सफ़ेद साड़ी, बाल ऊपर बड़ा हुआ जिस पर मोगरा का फूल, गले में मोगरा का फूल, और ब्लाउज नहीं बल्कि एक सफ़ेद कपड़ा जो ढककर पीछे पीठ पर गांठ बांधी होती थी। हल्के रंग की लिपस्टिक सभी के होठों पर। मानो कि देवदूत की परी लग रही थी मैं। बहुत ही खुश और उत्साहित थी। शाम को बाबा जी के आदमी मुझे लेके शयनशान ले गए। बाबा वहाँ बैठकर ध्यान कर रहे थे, एक लाल रंग की बड़ी सी कुर्सी पर। वह जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गई। बाबा जी बोले, तो साध्वी, आज से तुम मेरे आस पास रहोगी। आज से तुम मेरी देखभाल करना। मैं बोली, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। बाबा जी का शयनयान बहुत ही बड़ा था। मखमली कालीन बिछी थी। हमारे 7-8 परी और थीं। बाबा सबको परी ही बुलाते थे। बाबा ने भजन लगाया और बैठ गई। उसके बाद भजन की धुन पर सभी परियां नाचने लगी। मैं भी नाचने लगी। मैं पहले से कथक जानती थी। आज वो डांस मेरे काम आ गया। देखते देखते मैं रोल में आ गई। धीरे धीरे लय में आ गई। उसके बाद क्या बताऊं दोस्तों, शयनयान में आने से पहले हम लोग को एक गिलास केसर का दूध पीने को दिया गया था। शायद इसमें कुछ नशीला पदार्थ था क्योंकि मन हल्का और बेहोशी छा रही थी। नाचते नाचते मस्त हो गई थी। अब एक भजन ख़त्म हुआ, फिर दूसरी लगी। वो भजन के पहले सारी परियां एक दूसरे को कपड़ा बांधा था वो खोल दी, फिर दूसरे भजन पर नाचने लगी। सच पूछिए तो गजब का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि इंद्र सन की परी हो। इसके बाद बाबा उठे और हाथ ऊपर किए। अब सब एक दूसरे का साड़ी देखने लगे। फिर एक भजन लगा और परियां नाचने लगी, वो भी बिल्कुल। बाबा जी कभी किसी को बुला लेते, कभी किसी को। चारों ओर से दरवाजा बंद था। हम सब परियां और बाबा जी ही अंदर थे। बाबा जी बीच में, हम लोग गोल चक्कर बनाकर नाच रहे थे। बाबा जी भी थिरक रहे थे। मैं भी खूब नाचते नाचते बाबा खेलने लगे। और फिर भजन ख़त्म हो गया। सब परियां खड़ी हो गईं। बाबा जी बोले, अब तुम लोग मधुर बेला पर मिलना जब संसार जाग जाएगा।
मैं नई थी, मैं बाबा जी को देखने लगी। उसके बाद सभी परिवार मुझे कह रही थी, मुबारक हो, आज तुम जन्नत का सैर करोगी। वो बारी बारी से मुबारक हो, मुबारक हो। मैं वहीं टुकर टुकर सबको देख रही थी और मेरे सामने से सब चली गई और बड़ा सा पीतल का दरवाज़ा बंद गया। एक परी आई और मुझे ले गई, मुझे नहलाई, दूध से इत्र लगाया, मेरे फिर से कपड़े चेंज किए और फिर से बाबा के कमरे में छोड़ दिए। अब मुझे रात भर बाबा का ध्यान रखना था। इस तरह से अब रोज़ रात को मैं बाबा की सेवा करने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।